स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आरक्यूजीसी नेट क्लासेस। सो पिछली वीडियो में देखा था कैलकुलेशन ऑफ डेब्ट कैपिटल एंड दिस वीडियो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अधिमान अंश पूंजी की लागत देखेंगे। सो मीनिंग देख लेते हैं। द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज a शेयर कैपिटल ऑन विच डिविडेंड आर पेड एट अ फिक्स रेट। यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर होता है तो उनको क्या है, डिविडेंड एक फिक्स रेट पे पहले से डिसाइड कर दिया जाता है एंड उसको उसी के रेट के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पेड करती है कंपनी। अधिमान अंश पूंजी की ऐसी अंश पूंजी है जिस पर एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश चुकाया जाता है। तो मैंने जैसे कि बताया आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे जो टाइप्स गिवन है सो वो देख लेते हैं। क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, अब देखो संचयी पूर्वाधिकार अंश, इसका क्या मीनिंग रहता है, इसको फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पे कंपनी है एंड ये क्या है, इस्टेब्लिशमेंट करती है 2020 में अपना बिजनेस। सो इस्टेब्लिशमेंट करती है एंड 2021 एंड 2022। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम पे इसको क्या होता है, लॉस यहाँ पे होता है एंड सेकंड टाइम पे इसको होता है नो लॉस एंड नो प्रॉफिट एंड थर्ड पे होता है इसको मोर प्रॉफिट। सो ये कंडीशन है अपने पास में। अब इस कंडीशन से क्या समझते हैं कि जो अपने पास प्रेफरेंस होते हैं जो अगर की क्युमुलेटिव है, सो दैट उनको फर्स्ट ईयर में तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है। सेकंड ईयर में उनको कोई प्रॉफिट भी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे नो लॉस एंड नो प्रॉफिट हुआ है। थर्ड सिचुएशन में देख लेते हैं, मोर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कंपनी क्या करेगी, उनको फर्स्ट ईयर एंड प्लस सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इन सभी का क्या करेगी, ऐड करके और डिविडेंड पेड करेगी। तो यहाँ पे क्या है, क्युमुलेटिव का मतलब होता है कि आपका तीनों सालों का यहाँ पे क्या है, ऐड होता जा रहा है और आपको पेमेंट कर दिया जाएगा 3 सालों का एक साथ। ये होता है आपका क्युमुलेटिव। नेक्स्ट है नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। सो यहाँ पे ये कंपनी है, क्युमुलेटिव में तो आपको क्या करती है, यहाँ पे 3 इयर्स का पूरा ऐड करके देती है। लेकिन अगर मान लो आपका नॉन क्युमुलेटिव है तो यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे ओनली ऑन लास्ट जो 3 इयर्स का है उसी का ही पेड करेगी। ओके नेक्स्ट यहाँ देखते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग भागीदारी पूर्वाधिकार अंश। सो इसका मीनिंग भी एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको पता है एक स्पेशल चीज कि यहाँ पे अगर इफ 10% प्रेफरेंस शेयर है तो इस 10% का मीनिंग क्या होता है, इस 10% का मीनिंग होता है कि जो ये प्रेफरेंस शेयर है इनको डिविडेंड कितना दिया जाएगा एवरी ईयर, 10%। तो इसको कितना डिविडेंड मिलेगा, 10% के हिसाब से मिलेगा। इसका मीनिंग ये होता है। सो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मान लो कि अगर मोर प्रॉफिट होता है तो कंपनी आपसे एग्रीमेंट करवाएगी कि आपको पार्टिसिपेटिंग में आना चाहते हो या नहीं। तो आपको क्या है, वहां पे एक्स्ट्रा आप जितना लेना चाहते हो आपको उतना प्रॉफिट ऐड करके कंपनी देती है। जैसे मान लो आपने 5% की डिमांड की है कि हाँ मुझे 5% का पार्टिसिपेटिंग कर दो, कि अगर मोर प्रॉफिट होता है तो पार्टिसिपेटिंग कितना मिलेगा मुझे, 5%। तो यहाँ पे 10% प्लस 5%, तो यहाँ पे कितना हो गया, 15%। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना दिया जाएगा उसको, यहाँ पे दिया जाएगा 15% का डिविडेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, मतलब यहाँ पे उनकी भागीदारी नहीं है, तो वो जो नॉर्मल अगर 10% से मिल रहा था वो ही मिलेगा। फिर है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश का मीनिंग होता है कि आप चाहो
तो आप आगे फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो आप अपने प्रेफरेंस शेयर। सो नेक्स्ट, नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल में क्या है, यहाँ पे अपरिवर्तनीय, मतलब यहाँ पे आपको फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता, बिकॉज आपने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ली है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं रिडीमेबल। अब देख लो यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, जो मैंने रिडीमेबल डिबेंचर होता है तो वैसे ही होता है। यहाँ पे जब 10 ईयर या 20 ईयर्स के बाद में इनका क्या है, रीपेमेंट कर दिया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। नेक्स्ट इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे जो कंपनी एक्ट है, संशोधन अधिनियम 1988 के तहत इसमें ये कहा गया है कि जो अब आपका इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, आप उसको इश्यू नहीं कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी आपका डिपेंड करता है रिडीमेबल और इनरिडीमेबल पे, और इसका जो क्वेश्चंस करेंगे तो गिवन रहता है इसकी इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चंस। सो देख लेते हैं, ये भी डिबेंचर की तरह, इसका फॉर्मूला डिबेंचर की जैसे ही है, बस यहाँ पे डिबेंचर में क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, और यहाँ पे क्या आता है, डिविडेंड आता है, इतना सा ही फर्क है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पे आफ्टर टैक्स पहले आता है, डिबेंचर में बिफोर टैक्स पहले था, क्योंकि उनको बिफोर टैक्स पेमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस शेयर को आफ्टर टैक्स पेमेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे आफ्टर टैक्स है, और इसको डिनोट करते हैं केपी से। सो डिविडेंड प्लस एमवी माइनस एमपी अपॉन एन, एमवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। तो मैंने बताया आपको एमवी का मीनिंग होता है मेच्योरिटी वैल्यू, एंड एनपी का वैल्यू होता है, मीनिंग होता है नेट प्रोसीड। तो मैंने नेट प्रोसीड आपको निकालना सिखाया है। तो यहाँ पे यह आफ्टर टैक्स है, तो बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, तो बिफोर टैक्स निकलेगा आपका जो ये अमाउंट आएगा, यहाँ पे जो इसकी जो आंसर आएगा इसका कॉस्ट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, एंड इसके बाद में 1/1 माइनस टैक्स रेट। अब यहाँ पे उल्टा करना है, डिबेंचर में तो क्या था, इसको डायरेक्ट इंटू करते थे, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे इसको ऊपर रखेंगे और इसका डिवाइड करेंगे, वहां पे इंटू हो रहा था और यहाँ पे डिवाइड करेंगे इस चीज का 1 माइनस टैक्स रेट का। सो यहाँ पे एमवी मेच्योरिटी वैल्यू, एनपी नेट प्रोसीड, एंड नंबर ऑफ ईयर। सो नेक्स्ट, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल, अशोधनीय होता है, तब क्या यहाँ पे कंडीशन बनती है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स यानी कि केपी इज इक्वल्स टू डी, यहाँ पे होता है डिविडेंड अपॉन एनपी इंटू 100, और होता है यहाँ पे डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। सो नेक्स्ट, अब नेट प्रोसीड मैंने मतलब हर वीडियो में निकालना सिखाया है, फेस वैल्यू माइनस इश्यू एक्सपेंसेस। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो बिफोर टैक्स में आएगा यहाँ पे केपी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटू 1/1 माइनस टैक्स रेट, एंड यहाँ पे इश्यू एक्सपेंसेस मैंने फिर से लिख दिया गया है, underwriting commission, brokerage, printing, stationery, stamp duty and other charges. So thank you so much for watching my video. अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक भी करें इंस्टाग्राम पेज, बिकॉज वहां पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच।